सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हर बॉडी में सेल्फ क्या चाहता है? मनुष्य देह है तो वह क्या चाहेगा? काकरोच में क्या चाहेगा? छिपकली में क्या चाहेगा? क्या उतना ही मनुष्य देह में चाहेगा कि मेंढक की तरह मनुष्य जुबान बाहर निकाले और जो दिखे चिप्स, जो दिखे प्लेट में काजू, नया प्रोडक्ट क्या आया है सिर्फ निगल लेना है? तो मेंढक में तो जो भी मच्छर मक्खी जा रहे हैं उन्हें निगल लेना है। इंसान में भी यही कर रहा है, यानी सेल्फ की अवस्था क्या है वह पता चलती है। वहाँ सेल्फ अज्ञान की अवस्था में, अर्ध बेहोशी में, जहाँ उसके अंदर बैठा हुआ है मैं स्त्री हूँ, मैं नाक का बिल हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझे तो कंटाड़ा आता है, एक्स्ट्रा काम आ गया, चिड़चिड़ होती है, मुझसे नहीं होता। ऐसा जीवन हो कि सब हाथ में मिले, ये लो रिमोट और ये लो चिप्स, बिंज वॉचिंग करो, वॉच पार्टी करो। क्या सेल्फ ये चाहेगा? वो जागृत होगा तो क्या चाहेगा? जो चीज़ें बताई मेंढक की तरह, वो तो अनेकों शरीरों में चल रहा है। वही करके क्या हुआ? सेल्फ के जागृत होने और न होने में क्या फ़र्क रहा? जागृत होने के साथ क्या इच्छा होगी जब तक शरीर जिंदा है, मगर ऐसा शरीर जिंदा है जो आईना है। ये खुशी की बात है। देखो, मेंढक प्रजाति समाप्त भी हो जाए वर्ल्ड से, बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई ना, अभी वे जीव है ही नहीं, तो मेंढक समाप्त हो गए, तो सेल्फ के लिए क्या होने वाला है? मगर मनुष्य जाति समाप्त हो गई तो क्या होगा? इसलिए मनुष्य देह का महत्व, और मनुष्य देह जो आईना बनी है, 8 अरब लोगों में जो एमएसवाई आईना बने सेल्फ के लिए, उनका महत्व, कितने भी साल जीने वाले वे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 80 साल, जो भी समय है वो कितना इम्पोर्टेंट समय है। सेल्फ के लिए कोई मृत्यु नहीं है। बरसात में कई मेंढक आते बाहर, फिर समाप्त हो जाते, अगली बारिश में नए मेंढक। तो आप अपने एमएसवाई को कैसे देखते हो? क्या यह आईना बन सकता है? क्या बन रहा है? ध्यान में जब आप बैठते हो क्या रियलाइजेशन आती है? कुछ पलों के लिए ही सही, क्योंकि ये पल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पल जुड़कर ही आत्म साक्षात्कार में स्टेबलाइजेशन लाते हैं। इन पलों को कैसे बढ़ाएं, इन पलों का कैसे आयोजन करें, इन पलों के लिए कैसे संग बनाएं, इन पलों के लिए अपनी वृत्तियों पर कैसे काम करें, कैसे एमएसवाई को जैसे नहलाते हो वैसे वृत्तियों से मुक्ति का स्नान भी करवाएं। जो महत्वपूर्ण है वो दिख गया तो आपसे वो होने लगता है, दिखाई नहीं तो फिर अपनी ही एक परेशानी, अपनी एक कहानी, अपनी कहानियों की उलझने, और उसमें कुछ सुख मिल जाएं और उस सुख में विघ्न आए तो चिड़चिड़ करें। इससे ज़्यादा दिखता नहीं है। हजारों इतनी परेशानियां हैं, उसमें थोड़े बहुत सुख हैं, उसमें भी विघ्न आ रहा है। हद हो गई। ये माया थोड़े थोड़े सुख देकर बनाए रखती है चुंगल में, जागने से रोकती रहती है, कहीं जाग न जाए। खाली दुख ही दिए तो खाली दुख ही दिए तो आप जाग जाइए। तो बीच में सुख देना जरूरी है।
तो उनके साथ ही लगाव में जीवन बीत जाएगा। तो सेल्फ की ही माया है। इसलिए खेल को लीला कहा जाता है। सेल्फ की ही माया जो केवल दुखों में नहीं रखती है। लगता है ऐसे ही ना, माया दुख देती है। किस तरह देती है दुख? सुख देकर। हर इंसान को समझता ही नहीं है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, एक गाना है। कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर करे। हाँ, कुछ लोग हैं। सुख की चाह ने कितना दुख दिलाया है, सुख की चाह ने कितना दुख दिलाया है, दुख से द्वेष ने कितना हमें तड़पाया है, दुख से द्वेष करके कितने हम तड़पे हैं। तो ये सब बातें आपका दर्शन बने, स्वदर्शन बने। केवल दुख से आप जाग जाओगे। इसलिए सुख बीच में डाला जाता है और उसमें फिर विघ्न डाला जाता है। तो इंसान क्या खोज कर रहा है? विघ्न ना आए, बस विघ्न ना आए, इसका आयोजन करते रहता है। यहां से विघ्न आता है, इसको कैसे रोके? पैसे कम पड़े, विघ्न आया, तो पैसे कैसे ज्यादा कमाएं? रिश्तों में धोखा मिला, विघ्न हुआ, तो कैसे रिश्ते ढूंढे? सही पर्सन पकड़े, सही बंदा बंदी मिल गई तो अच्छा जीवन चलेगा। कोशिश यही होती है, विघ्न ना हो। मगर जिसको भी पकड़ेंगे उसकी भी तो यही फिलॉसफी है। उसकी भी वही फिलॉसफी। तो ये चलते रहता है जब तक आपको ये खेल कैसे खेलना है समझ में नहीं आ जाता है। पूरी तरीके से ये खेल समझ में आ गया। ऐसे होता है कि दो गांव है एक पहाड़ के तल्ली में, तलहट्टी में। तो गांव का नाम है एक स्वर्ग और एक गांव का नाम है निसर्ग। निसर्ग गांव के लोग बीच बीच में स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के लोग बीच बीच में निसर्ग में आते हैं। जैसे होता है गाँव में आते जाते रहते हैं लोग। फिर देखा गया कि जब निसर्ग गांव के लोग स्वर्ग गांव में जाकर वापस आते हैं निसर्ग में, तो वे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े दुखी महसूस करते हैं, थोड़े निराश होते हैं। सभी नहीं, मगर मैक्सिमम लोगों के साथ ये होते हुए देखा गया। और स्वर्ग गांव में रहने वाले लोग निसर्ग में रहकर आते हैं जब वापस, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ये क्या बात हुई? तो आप सोचो क्या होता होगा। ये एनालॉजी क्या प्रतीक है? सोच रहे हैं ना? कुछ कुछ जवाब आ रहे होंगे। आपने जो कहा स्वर्ग के लोग जब निसर्ग में जाते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि शायद वहाँ पे सुख और दुख दोनों है। हाँ, और निसर्ग के जब स्वर्ग में जाते हैं तो सिर्फ सुख ही सुख होने के कारण, आपने जैसा कहा, तो शायद माया के चंगुल में फंस नहीं है या फंसते होंगे, उसके कारण उनको हाँ। थोड़े चिड़चिड़े होते होंगे। तो आप निसर्ग में रहते हो कि स्वर्ग में रहते हो? मैं स्वर्ग में हूँ सर। तो बीच बीच में निसर्ग में जाना चाहिए। हाँ सर जी, ऐसा कहें या नहीं? जाएंगे ही नहीं, नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग में ही रहेंगे।
क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं? खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं? जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है? अगर आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानकर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग यह 3 दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है, क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।